हेलो स्टूडेंट, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का दूसरा टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में तुमको हमने बताया था लास्ट वीडियो में 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एक जो यूनिट सेल है उसमें कितने एटम होते हैं अलग अलग। इसमें जैसे इसका एक रूल्स है, पहले वो रूल्स समझ लो। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रूल। एन एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट ओनली 1/8 टू ए पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल। यानी एक ये क्यूबिक है तो इसमें जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम होता है या प्रीमेटिव सिस्टम क्यूबिक सिस्टम होता है, उसमें 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर पे हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होगा। जैसे देखो, इसको हम 8 हिस्से में भागेंगे तो ये जो पार्ट्स है ये अंदर है, बाकी बाहर रहेगा। तो ये 1/8 पार्ट हर कॉर्नर पे होगा। इस पे भी 1/8 पार्ट, इस पे भी 1/8, इस पे भी 1/8, इस पे भी 1/8, इस पे भी 1/8, और इस तरह से हर 8 कॉर्नर पे 1/8 पार्ट्स ही कंट्रीब्यूट करेगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। दूसरा जो रूल है, एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए फेस कंट्रीब्यूट ओनली हाफ टू ए पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे फेस में है तो अगर फेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे तो 6 फेस है, हर 6 फेस में एक इसका हाफ पोर्शन क्यूबिक के अंदर होगा, हाफ पोर्शन बाहर होगा। यानी ओनली हाफ पार्ट्स विल बी कंट्रीब्यूट, सिर्फ हाफ पार्ट इसका कंट्रीब्यूट करेगा। यानी इस फेस पे हाफ रहेगा, इस फेस पे हाफ, इस पे हाफ, इस पे हाफ, फिर इस पे हाफ और इसके अपोजिट वाले में हाफ। तो इस तरह से हर फेस पे हाफ पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा है, एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए बॉडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कंट्रीब्यूट 1 टू ए पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखो, इसमें जितना भी है हर के कॉर्नर पे तो होगा ही, इसके अलावा एक सेंटर में होता है तो एक रहेगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एक सेंटर में कहीं पे होगा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी एक एटम वहां प्रेजेंट होगा। चौथा जो रूल है, एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एज कंट्रीब्यूट 1/4 टू ए पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल। यानी जो फेस में होता है, एंड सेंटर में होता है, उसमें तुमको हर एक एंड में वो 1/4 पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करेगा। ये 4 रूल्स हैं, तुमको इसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल। पहला है ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम और प्रीमेटिव क्यूबिक सिस्टम। क्योंकि प्रीमेटिव क्यूबिक सिस्टम हर में 8 कॉर्नर होता है और एक कॉर्नर पे 1/8 है, तो 1/8 इंटू 8, अब 8 कट जाएगा, 1 एटम होगा पर यूनिट सेल। यानी प्रीमेटिव क्यूबिक सिस्टम हो या इसको सिंपल क्यूबिक सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें 1 एटम होगा पर यूनिट सेल में। इसी तरह से दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, जिसको BCC भी बोलते हैं। इसमें हर एक कॉर्नर पे तो 1/8 पार्ट होगा ही, प्लस एक बॉडी के सेंटर में, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 पूरा कंप्लीट एटम है अंदर में उसके, तो 1 + 1 यानी 2 एटम पर यूनिट सेल होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम BCC में। इसी तरह से तीसरा जो है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में हर एक कॉर्नर में 1/8 तो होगा ही, तो 8 कॉर्नर है तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद हर एक फेस में हाफ रहेगा, तो 6 फेस है तो 1/2 इंटू 6 यानी हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4 एटम पर यूनिट सेल। इस फेस सेंसर यानी FCC में
तुमको 4 एटम्स होता है पर यूनिट सेल में, जबकि बीसीसी में 2 ही एटम होता है पर यूनिट सेल में, और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 1 एटम होता है पर यूनिट सेल में। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह।